था कि अमेजोन की टाइप्स कौन सी होती हैं काम करने की, मतलब कि आपने एफबीए करना है या एफबीएम करना है, आपने होलसेल करना है, ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। अब जो लास्ट टाइम हमने अपनी डिस्कशन की थी कि नेक्स्ट हमने जो सीखना है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, अपने हमने प्रोडक्ट हंटिंग को सीखना है। ठीक है। सो अमेजोन के ऊपर अगर काम करना है आपने, तो आपको आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको आपने बेचना है। ठीक है। सो पहली चीज है प्रोडक्ट हंट करना। ठीक हो गया। सो amazon FBA होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज की प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम कुछ टूल्स वगैरह यूज करते हैं। सो पहला टूल जो हमने यूज करना है वो है कीपा। ठीक है, आपने कीपा.com सर्च करना है गूगल पे जाके, तो इस तरह आपके सामने ये टूल आ जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली अगर वैसे आप अमेजोन पे जाएं, मैनुअली जाएं, आप यहाँ पे अमेजोन आपने सर्च किया, तो यहाँ पे मतलब आप दुनिया की जोन सी चीज भी सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। लाइक मैंने बैग यहाँ पे सर्च किया है, तो ये बैग सर्च किया, तो यहाँ पे आपको मतलब काफी बैग्स आपके सामने आ जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी कौन सी चीज प्रॉफिटेबल है। ये एडिडास के बैग में प्रॉफिट है, या कौन सा जो बैग है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है। ठीक है। सो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, ये सब चीजें देखने के लिए हम कुछ टूल्स वगैरह यूज करते हैं। तो पहला टूल है कीपा। आपने कीपा पे जाना है, वहां पे डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन इसके ना ये स्टार्टिंग में आ रहा होगा प्रोडक्ट फाइंडर। आपने प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ ये हमसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, वो आपने वो क्वेश्चंस पुट करने हैं। लाइक वो आपसे जो टूल है वो पूछ रहा है अपना क्राइटेरिया पुट करो, इसको क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है। सो पहली चीज वो पूछ रहा है सेल्स रैंक। आपने जो आइटम अमेजोन पे बेचनी है उसका सेल्स रैंक क्या हो। ठीक है। अब आप कहेंगे सेल्स रैंक क्या होता है। बेसिकली अमेजोन के ऊपर जो भी आइटम बिक्री होती है ना, उसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के हिसाब से अमेजोन उसको रैंक दे देता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल मोबाइल है, वो अमेजोन के ऊपर बिक रहा है, उसकी सेल्स सबसे ज्यादा है, तो अमेजोन उसको रैंक 1 दे देगा। ठीक है। उसके बाद अगर सैमसंग आता है, तो सैमसंग की सेल्स एप्पल से कम है, तो उसको रैंक 2 दे देगा। जिस तरह रैंक इंक्रीज होता जाएगा, लाइक 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, उसका रैंक इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी जो सेल्स होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब सेल्स कम हो जाएंगी। अब जो एप्पल है उसका रैंक 1 है, तो उसकी सेल्स ज्यादा होंगी। और जो दूसरा है लाइक वो होगा सैमसंग, उसकी जो सेल्स होंगी वो एप्पल से कम होगी, बिकॉज उसका रैंक ज्यादा है, इसलिए इस वजह से उसकी जो सेल्स होंगी वो कम होगी। ठीक है। सो ये है सेल्स रैंक। बेसिकली जो अमेजोन जो है आइटम की सेल्स के हिसाब से उसको रैंक कर देता है कि ये आइटम पहले नंबर पे रैंक है बिकॉज इसकी सेल्स ज्यादा है, और ये आइटम है ये 10वें नंबर पे रैंक है या 20वें पे बिकॉज उसकी सेल्स कम है। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे आपने ना पुट करना है 90 डेज के अंदर अपना क्राइटेरिया। आपने जो भी चीज पुट करनी है वो 90 डेज में पुट करनी है। ठीक है। अब वो कह रहा है फ्रॉम टू, कहाँ से लेके कहाँ तक हो, मतलब कि उसका सेल रैंक कितना हो, फ्रॉम जितना मर्जी हो, टू 40,000 आपने पुट करना है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे 40,000 फिगर भी तो ज्यादा है। अब बिकॉज ये है कि अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलियंस में है, इसलिए ये 40,000 फिगर कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं है। ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे 40,000 पुट कर दिया। उसके बाद बाय बॉक्स, बाय बॉक्स के अंदर क्राइटेरिया आपने पुट करना है। अब आप कहेंगे ये बाय बॉक्स क्या है। बेसिकली बाय बॉक्स आप ये इसके ना दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग अभी आपको आप समझ आएगी, दूसरा आगे जाके इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं प्राइस, कि अमेजोन के ऊपर जो आइटम है वो कितने की बिक्री हो। मैं कह देता हूँ कि वो मिनिमम 35 की बिक्री हो, और मैक्सिमम वो जो आइटम है वो बिक्री हो $150 की। ठीक है। सो ये हम क्राइटेरिया पुट कर रहे हैं। उसके बाद amazon, अब amazon amazon को आपने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। amazon को आउट ऑफ स्टॉक क्यों कर देना, बिकॉज जोन सी आइटम को amazon खुद बेच रहा होता है ना, उसको हम नहीं बेच सकते। ठीक है। उसको आपने फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। ठीक हो गया। सो अभी राइट नाउ आपको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा कि ये किस तरह क्राइटेरिया वगैरह पुट करें ये वो। तो जब एक दो दफा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे या इसको अगेन देखेंगे लेक्चर को, या आप लाइक रिपीट करोगे, देन इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आती जाएगी। तो ये है कि आपने ये चीजें ना साथ साथ नोट करते रहना है, किसी भी चीज के ऊपर मोबाइल में या नोटपैड पे, कि जो आपने कीपा के अंदर सेल्स रैंक पुट करना है वो कहाँ पे 90 डेज के अंदर 40,000 40,000 पुट करना है। ठीक है। बाय बॉक्स का प्राइस क्या पुट करना है, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। ठीक है। सो ये चीजें आपने पुट करती रहनी है। उसके बाद न्यू डॉलर, न्यू डॉलर का मतलब है कि जो बंदे अमेजोन के ऊपर उस आइटम को बेच रहे हों, जो न्यू हो उस आइटम में, उनका उनका प्राइस क्या हो। मतलब कि मैं एक आइटम है उसको बेचूंगा, तो मैं एक न्यू पर्सन हूँ, तो मैं अपना प्राइस क्या रखूंगा, मैं भी अपना प्राइस 35 से लेके वो ही रखूंगा 150 तक। ठीक हो गया।
सो मैंने भी ये चीज यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद वो कह रहा है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, इसको आपने इग्नोर करना है, एफबीएम को भी इग्नोर करना है, बिकॉज इसके अंदर काफी फिल्टर्स हैं, हमने अपने वही फिल्टर लगाने हैं जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम, ये सारी चीजें आपने इग्नोर करनी है, ये भी सब सारे फिल्टर्स आपने इग्नोर करने हैं। नीचे कैटेगरी, अब यहाँ पे मेन चीज आ जाती है कैटेगरी के, हमने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब कि एक आइटम है उसकी एक कैटेगरी होती है, जो मोबाइल है मोबाइल की एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स किचन में यूज होती हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है, वो किचन की आइटम्स हैं। जो मोबाइल जो आइटम्स हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, उनकी कैटेगरी इंडस्ट्रीज है। तो हर आइटम की अलग अलग कैटेगरी होती है। अब आपने सबसे पहले तो ये यहाँ पे देखना है कि कौन सी कैटेगरी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी कैटेगरी में फायदा है। अब ये सारी कैटेगरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हमने कौन सी आइटम कौन सी कैटेगरी में अपनी काम करना है। ठीक है, और कौन कौन सी कैटेगरी में मैं खुद काम कर रहा हूँ वो भी आपको अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो पहली चीज आ रही है वो आ रही है अलेक्सा स्किल्स। अब अलेक्सा स्किल्स क्या होता है? अलेक्सा स्किल्स होती हैं गूगल की आइटम्स। ठीक है, अलेक्सा वगैरह ये जो होती हैं आइटम्स की होती हैं गूगल की आइटम्स। तो हमने इस कैटेगरी में नहीं जाना। ठीक हो गया, ये अब ये होती हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अप्लायंसेस, इसमें भी हमने नहीं जाना। उसके बाद एप्स एंड गेम्स, एप्स एंड गेम्स में भी हमने नहीं जाना, इस कैटेगरी में भी हमने अपना काम नहीं करना। उसके बाद ये आर्ट्स में भी काम नहीं करना, बुक्स में भी काम नहीं करना। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव होती है ये, आप ये कह लें कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट और मोटर बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इनमें हमने काम करना है, ये कैटेगरी अच्छी है। ये आपने नोट करते रहना कौन कौन सी कैटेगरीज काम करने के लायक हैं और किन में प्रॉफिट है। ठीक है, अब दूसरा बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी, इस कैटेगरी में भी काफी अच्छी सेल्स होती हैं, ये कैटेगरी भी काफी अच्छी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी हम जाएंगे, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी है। और उसके बाद सीडी में भी नहीं जाना, क्लोथिंग में भी नहीं जाना। क्लोथिंग में क्यों नहीं जाना? बिकॉज क्लोथिंग में ये है कि फंड्स बहुत काफी ज्यादा आते हैं, और कपड़ा एक ऐसी चीज है जो जब कस्टमर के पास पहुंचता है तब उसको उसकी क्वालिटी का पता चलता है। तो वो गोरे होते हैं, उनको पसंद नहीं आता, वो रिफंड कर देते हैं, इसमें रिफंड बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा कपड़े को मैनेज करना ये वो, लाइक इसमें एक तो ये है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, सो हमने इसमें भी नहीं जाना। उसके बाद इनमें भी नहीं जाना, डिजिटल म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं जाना, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में रिफंड बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है, वो उसमें कोई भी इशू आ जाए तो वो हमारा लॉस होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक में भी नहीं जाना। उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स, ग्रोसरी में जाना है, ग्रोसरी काफी अच्छी कैटेगरी है, बिकॉज ग्रोसरी हर बंदे की जरूरत है, हमने जरूरत पे जाना है। ठीक है, तो ऐसी चीज जिसकी सेल्स कभी रुके ही ना, ग्रोसरी की सेल्स कभी नहीं रुकती। हैंडमेड आइटम्स में भी नहीं जाना, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी जाना है, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी है। होम एंड किचन में भी हमने जाना है। उसके बाद आ जाती है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की आइटम्स, इसमें भी हमने जाना है, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद और अगर यहाँ पे कोई काम की कैटेगरी है तो वो है ऑफिस प्रोडक्ट और पेट सप्लाईज, तो काफी अच्छी कैटेगरी है ना, बिकॉज यूएसए के अंदर हर बंदे के पास कोई ना कोई मतलब बिल्ली कुत्ता वगैरह होता ही है। सो ये जो है ये कैटेगरी भी काफी अच्छी है। सो अभी हमने यहाँ पे ना एक कैटेगरी ना सिलेक्ट करनी है, कोई भी एक कैटेगरी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रोसरी। ठीक है, अभी ये टूल मुझे ग्रोसरी कैटेगरी की आइटम्स निकाल के दिखाएगा, जिस जो मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा उस हिसाब से। ठीक है,